हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का के सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमको क्या दिया गया है कि एडिशन ऑफ वाटर टू एल्काइंस occurs in acidic medium in the presence of Hg+2 ions catalyst. The product will form on the addition of water to but1 ion. यानी ये कहना हमको चाह रहा है, ये क्या है, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है हमको दी गई है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन है। एसिड कैटेलाइज्ड क्या है, हाइड्रेशन रिएक्शन हमको दी गई। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं कैसे कैसे इसका प्रोडक्ट बनता है, तो उसके बाद में प्रोडक्ट मैच कर लेंगे। क्या दिया गया, ब्यूटाइन 1 2 3 4। तो ये हमको दिया गया है but1 आइन, ये हमको है but1 आइन। इसकी क्या करा रहे हैं, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करा रहे हैं। तो एसिड कैटेलाइज्ड जब हाइड्रेशन कराते हैं तो किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, Hg+2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 होता है, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। इसकी प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होगा, बॉन्ड तोड़ते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ये यहाँ पे माइनस जाएगा, यहाँ पे प्लस कार्बन चला जाएगा, प्लस चला गया चार्ज, तो यहाँ पे OH माइनस यहाँ पे चला आएगा। तो क्या बनता है, ये हमारा C। तो यहाँ पे आ जाएगा OH हमारा, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH। ठीक है, बाकी बैलेंस ही हो ही जाएगी। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, टाटोमेरिज्म होता है। टाटोमेरिज्म क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ, टाटोमेरिज्म क्या है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद पाई, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, किसके साथ, विद पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड के साथ में अगर हम हाइड्रोजन एटम की अगर शिफ्टिंग कराते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है या मिथाइल हो सकता है, तो क्या होगा, टाटोमेरिज्म होगा। तो H इधर चला आएगा और हमारा डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, C। तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, हमको प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो हमारा यही रिएक्शन एक क्वेश्चन देख लेना है। तो कहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका आंसर C हो गया। अगर यहीं पे बोल देता क्या कि एक हमारे पास एक एल्काइन है, क्या है, जिसका नाम इथाइन है, अगर इसकी अगर मैं Hg+2 के साथ अगर रिएक्शन कराता हूँ, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन अगर मैं कराता हूँ, तो हमको क्या मिल सकता है, केवल एल्डिहाइड मिलेगा, CH3CHO मिलता है। सेम मैकेनिज्म से जाएगा। लेकिन इसके अलावा कोई भी अगर एल्काइन मिल जाती है, यानी कि इथाइन के अलावा अगर कोई भी अगर एल्काइन मिलती है, तो उससे क्या मुझे मिलेगा, कीटोन मिलेगा। और बाकी अगर इथाइन ही अगर आ जाती है तो उससे क्या मिलता है, एसिटल्डिहाइड मिल जाता है। तो इसका आंसर क्या चला गया, सेकंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये जो है डिपेंड करती है किस पे डिपेंड करती है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के, स्टेरिक हिंड्रेंस की इन्वर्सली होती है। मतलब साइड ग्रुप जिसके जितने ज़्यादा बड़े होंगे उसका उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, कम होगा। तो इसके पास दो मिथाइल लगे हुए हैं, इसके पास एक मिथाइल एक बेंजीन, इसके पास एक बेंजीन, इसके पास एक मिथाइल है। तो जिसका जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑर्डर ही अगर लिखूँ, ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे पहले पहला आएगा, पहले के बाद दूसरा हो जाएगा, दूसरे के बाद तीसरा हो जाएगा, तीसरे के बाद में चौथा हो जाएगा। ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हमको एसिडिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है, एसिडिक जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है -I के -M के होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I के +M के होती है। ठीक है, तो यहीं पे हमको ये देखना है। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, स्टेबिलिटी आप जो होगा आपका जो इंटरमीडिएट होगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल है उस पर भी डिपेंड करती है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, C2H5OH है। ठीक है, तो इससे मैं H+ आयन निकाल के बना लेता हूँ एनाइन, तो C2H5O- बनेगा। एक हमको क्या दिया गया, फिनॉल दिया गया है, ये हमारा फिनॉल है। फिनॉल से मैं H+ आयन निकाल देता हूँ तो क्या बनता है, O- फिनॉक्साइड बनता है। फिर हमारे पास में क्या है, एसिटिक एसिड है, CH3 C डबल बॉन्ड OH है। तो इससे मैं H+ आयन हटा देता हूँ, तो CH3 C डबल बॉन्ड ये O- आ जाएगा। उसके बाद में क्या, क्लोरोएसिटिक एसिड है, क्लोरोएसिटिक एसिड क्या हो गया, तो क्या होगा, Cl CH2 COOH है। यहाँ पे अगर मैं बना दूंगा तो क्या बनेगा, Cl CH2 C डबल बॉन्ड O- हो जाएगा। तो ये हमको दिए गए हैं। साथ में क्या निकल रहा है, H+ आयन निकल रहा होगा। इसको बोलते हैं एथॉक्साइड आयन, इसको बोलते हैं एथॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन बोल देते हैं। ये हमारा क्या, एसीटेट आयन है, एसीटेट आयन हो गया।
ये हमारा क्लोरोएसिटेट आयन है। तो यहाँ पर हमारा जो Cl है क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट लगाता है, अपनी ओर खींचेगा, तो इसकी रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा आ जाएगी। तो क्लोरोएसिटिक एसिड की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है, तो हमको एक का ही ऑप्शन दिया गया, तो तीसरा हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर ही अगर देखा जाए तो क्लोरोएसिटिक एसिड के बाद में एसिटिक एसिड होगा। एसिटिक यहाँ पे एथॉक्साइड से ज़्यादा फिनॉक्साइड क्यों है, क्योंकि रीजन क्या देंगे, रेजोनेंस। तो फिनॉल में, फिनॉक्साइड आयन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। इस वजह से हमारा आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। सबसे ज़्यादा क्लोरोएसिटिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड, फिर फिनॉल, फिर इथेनॉल। ये क्वेश्चन नीट में देने की संभावनाएं हैं, नीट 2026 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है हमारे पास में क्या है, इसका नाम होता है, ये एक क्या दिया है, एसिड का ही सॉल्ट दिया गया है। ठीक है, ये हमारा क्या है, एनहाइड्राइड है। ठीक, ये सॉरी, ये एनहाइड्राइड नहीं है, हमारा क्या दिया गया, ईस्टर दिया गया। क्योंकि ईस्टर जो होता है ये RC+O होते हैं, ये ऐसे ही दिखते हैं हमारे ईस्टर जो होते हैं। तो कहता है क्या, ईस्टर को हम किससे बना सकते हैं, तो ईस्टर को हम बना सकते हैं किससे, एल्कोहल से और एसिड से, यानी फिनॉल होगा और बेंजोइक एसिड होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फिनॉल और बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस। अब देखो फिनॉल बेंजोइक एसिड दोनों में दिया, फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड है, फिनॉल बेंजोइल क्लोराइड है। फिनॉल के बेंजल्डिहाइड के साथ नहीं करते हैं। स्टेरिफिकेशन जो होता है हमारा वो एसिड या एसिड डेरिवेटिव के साथ में करते हैं। तो क्या होता है, ये एल्कोहल होगा या फिनॉल होगा, एल्कोहल या फिनॉल होगा। इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिड के साथ या एसिड डेरिवेटिव के साथ में, एसिड डेरिवेटिव के साथ कराते हैं, तब हमको क्या मिलता है, ईस्टर मिलता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, फिनॉल की रिएक्शन हम कराएंगे बेंजोइक एसिड या बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, तो यहाँ पे ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं होती, NaOH की प्रेजेंस नहीं होती, यहाँ पर पायरिमिडीन की प्रेजेंस होती। तो इसका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो यहाँ पे ZnCl2 की प्रेजेंस नहीं है, बेस की प्रेजेंस नहीं होती है, ये तो बेंजल्डिहाइड है, इसके साथ रिएक्शन ही नहीं होगी, इससे ईस्टर नहीं बनता। तो क्या बनेगा, पायरिमिडीन बनता है। ठीक, तो अगर इसकी अगर मैं रिएक्शन भी अगर लिखूँ तो रिएक्शन ऐसा कुछ दिखेगा। ये हमारा क्या है, फिनॉल है, ये क्या है, फिनॉल है। साथ में क्या हमको दिया गया, ये Cl रहा, ये C। ठीक, ये Cl है, ये C+O है। ये क्या दिया गया, बेंजीन है, ये हमारा बेंजोइल क्लोराइड है। ये हमारा क्या, फिनॉल है, ये हमारा क्या, बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड। ये फिनॉल है, बेंजोइल क्लोराइड है। ये हमारा पायरिमिडीन है, ये हमारा पायरिमिडीन है ना, ये हमारा पायरिमिडीन है। इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये HCl निकल जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो क्या दिखेगा, OC+, ये हमारा ईस्टर बन गया। ठीक है, ये हमारी कौन सी बन गई, ईस्टर, ये बन के तैयार हो गई, ये हमको पूछा था। तो ये हमारा क्या, पायरिमिडीन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि द रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद बोथ। ऐसा कौन सा रिएजेंट है जो एसीटोन और बेंजल्डिहाइड दोनों के साथ में रिएक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे हमारे पास दो टेस्ट होते हैं, एक टॉलरेंस टेस्ट होता है, एक टॉलरेंस टेस्ट होता है। टॉलरेंस टेस्ट जो देते हैं ये कौन देते हैं, ओनली एल्डिहाइड देते हैं, ओनली एल्डिहाइड, कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देते, एल्डिहाइड देते हैं। ठीक, लेकिन अगर मैं फेहलिंग की बात करूँ, अगर मैं फेहलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फेहलिंग सोल्यूशन की जब मैं बात करता हूँ तो फेहलिंग सोल्यूशन में दो सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन ए होता है, एक सोल्यूशन बी होता है। सोल्यूशन ए में होता है हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट आता है। ठीक, सोल्यूशन बी में होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, टार्ट्रेट। इसी को बोलते हैं रॉकेल सॉल्ट बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रॉकेल सॉल्ट। ठीक, ये हमारा फेहलिंग सोल्यूशन। और फेहलिंग सोल्यूशन जो है ये कीटोन नहीं देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। और यहाँ पर जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक जो एल्डिहाइड हैं ये भी इस टेस्ट को नहीं देते। तो यहाँ पर बेंजल्डिहाइड क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये कीटोन है, तो फेहलिंग सोल्यूशन तो नहीं देगा, तो इसका आंसर तो थर्ड चला गया। अगला क्या है, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन कौन नहीं देते हैं, जिनके पास में क्या होगा, जिनके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है वो देते हैं एल्डोल, जिनके पास यानी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजारो वही देते हैं। तो जिनके पास में क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक, नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कैनिजारो देंगे। तो इसके पास में क्या है, इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है या नहीं है, इसके पास में CHO है, ये CH3 है,
इसके पास CH2 है, CH3 इसके पास क्या होगा, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास नहीं है। बेंजल्डिहाइड के पास भी क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं। फार्मल्डिहाइड के पास भी क्या है, नो अल्फा हाइड्रोजन है, लेकिन इसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है। ये CH3, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये हमारा अल्फा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन जो है इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो अगर मैं देखूँ तो ये वाला जो होगा फोर्थ वाला, ये हमारा कैंजारो नहीं देगा तो क्या देगा, ये हमारा एल्डोल देगा। ये हमारा क्या देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा तो हमारे कैंजारो देते हैं, लेकिन जो हमारा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो क्या दे देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देता है। अब यहाँ पर कैंजारो में जो लेते हैं वो हम लेते हैं कंसनट्रेटेड NaOH लेते हैं, या तो कंसनट्रेटेड KOH ले लेते हैं। लेकिन जो एल्डोल में कराते हैं हम क्या करते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट NaOH लेंगे या तो डाइल्यूट KOH ले लेते हैं। ठीक है, अगला क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एक्वस KOH के साथ ट्रीट किया गया। एक्वस KOH के साथ में जब हम ट्रीट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या होगा हमारे पास क्वेश्चन जो है, तो हम रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हमको क्या दिया गया, बेंजल्डिहाइड दिया गया है। ठीक है, ये CH2 है, बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन हो रही है, ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ में कराते हैं तो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करा देगा। तो इससे क्या बनता है, हमारा बेंजिल अल्कोहल बनता है। यहाँ पर एक्वस KOH हो सकता है। ठीक है, तो एक तरीके से कौन सी ये रिएक्शन करवाना चाह रहा है, कैनिजारो। ये जो है कैनिजारो रिएक्शन होगा। कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, इसका एक ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। तो एक के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, हमारा एसिड बन जाएगा, तो ये हमारा एसिड का सॉल्ट बन गया। दूसरा क्या हुआ, उसके रिडक्शन से अल्कोहल बन जाएगा, तो अल्कोहल बन गया। इस अल्कोहल का नाम होता है बेंजिल अल्कोहल। ये हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल है। ये हमारा क्या, पोटेशियम बेंजोएट है ना। ये हमारा सॉल्ट है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम बेंजोएट। ये क्या है, पोटेशियम बेंजोएट। ये हमारा पोटेशियम बेंजोएट है, ये तो बेंजल्डिहाइड है। तो यही हमको देख लेना कहाँ पे हमको मिल रहा है। तो एक तो हमारा बेंजिल अल्कोहल, दूसरा बेंजोएट है। ये मुझे लग रहा है नीट 26 में दे सकता क्वेश्चन, ये नीट 26 में आ सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेम क्वेश्चन आ गया जो हम लोगों ने आगे देखा है। तो इसको हमें तोड़ना है। ठीक है, तो इसको हम तोड़ते हैं। क्या दिया है, कोई भी एल्काइन है, कौन सी रिएक्शन है, ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। ये क्या है, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन रिएक्शन है। ये एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, एक प्रोडक्ट क्या बनना होगा वो हमको दिखाना है। ठीक, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो क्या कराना है, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है। तो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन जब इसकी हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन सकता है, तो हम क्या कराएंगे, लिख लेते हैं एक बार। तो 40% क्या दिया गया है, H2SO4 है। ठीक है, और 1% जो है वो HgSO4 है। यहाँ पर Hg+2 में है। ठीक है, तो इसकी जब रिएक्शन कराते हैं तो किससे टूटेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ये गया माइनस, इस कार्बन पे आया पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा OH आ जाएगा। तो ऐसा दिखता है। तो CH3C यहाँ पे आएगा OH, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ जाएगा CH2। फिर अगले में क्या होता है, टाटोमेरिज्म होता है। टाटोमेरिज्म में क्या होगा, H इधर आएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो शिफ्टिंग हो जाती है। तो क्या बनता है, CH3C डबल बॉन्ड दो CH3, ये बन जाता है। इसको बोलते हैं एसीटोन। ये हमारा क्या है, एसीटोन है। तो यही हमारा एक कंपाउंड होगा। इसका नाम क्या अगर होगा, इसका अगर हम नाम रखें तो इसका नाम क्या हो सकता है, 1 2 3। तो क्या हुआ, 2 पे ऑल लगा तो नाम कितना हुआ, प्रोप। तो नाम हुआ कितने कार्बन, 3 है तो प्रोप। कितने पे इन है, 1 पे इन है, तो क्या लिखेंगे 1 इन। कितने पे ऑल है, 2 पे ऑल है, तो 2 ऑल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो होगा हमारी टाटोमेरिज्म होगी। तो आइसोमेरिज्म कौन है, टॉटोमेरिज्म है। तो क्या होगा, GI तो नहीं हो सकता, मेटामेरिज्म भी नहीं हो सकता, ये टाटो है। तो प्रोप 1 इन 1 ऑल नहीं है, 2 ऑल है, तो ऑप्शन नंबर 4 चला गया। ये भी दे सकता है नीट 26 में, ये ठीक ठाक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास कंपाउंड A और C चाहिए। तो यहाँ पे हमको एल्डिहाइड दिया गया है। ये इसकी रिएक्शन है कार्बोनाइल कंपाउंड की ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, C। ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये H रहा। तो इसको जब हम तोड़ते हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो O पे क्या जाएगा, माइनस जाएगा। ठीक है, कार्बन पे आता है प्लस आता है। अब यहाँ पे हमारे पास ग्रिग्नार्ड बैठा है, CH3 MgBr होगा, तो इस पे माइनस आता है, Mg पे प्लस आता है, तो अपोजिट चार्ज चला जाएगा। तो अपोजिट चार्ज जब जाता है तो CH3C, O के पास क्या होगा, माइनस होगा। इस माइनस के साथ में क्या जाएगा, Mg प्लस Br माइनस अटैक करता है, और इस कार्बन के साथ में क्या चला जाएगा, हमारा CH3 आ जाएगा। ठीक, अगले स्टेप में क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो MgBr हट करके OH बन जाएगा। तो CH3CH, ये रहा CH3, और यहीं पे OH बन गया। तो क्या बना, ये हमारा प्रोपेन टू ऑल बन गया। जो A बना वो क्या बना, CH3CH, ये रहा OH,
ये रहा CH3। अब क्या करें, इसका क्या करा रहे हैं, H2SO4 डाल रहे हैं। H2SO4 क्या करेगा, ये हमारा करता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन करा देता है। जब डिहाइड्रेशन करा देता है तो दोबारा क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, जब दोबारा एल्कीन बन जाएगा तो क्या बनेगा, प्रोपीन बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। ये हमारा बी कंपाउंड हो गया, ये हमारा ए है। अब इसका क्या करा रहे हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या जाता है, ये एंटी मार्कोनी का रूल जाता है। एंटी मार्कोनी का रूल के अनुसार होता है, क्योंकि ये पेरोक्साइड इफेक्ट है। तो अगर मैं इसका कराऊँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जब एंटी मार कराता हूँ क्या होता है, B2H6 होता है पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्या होता है, पेरोक्साइड होता है, H2O2 होता है। तो इससे क्या मिलता है, एंटी मार होगा, मतलब आने वाला जो इसे OH होगा कहाँ पे जाएगा, प्राइमरी पे चला जाएगा। तो CH3 CH2 यहीं पे OH आ जाएगा। तो ये 2 ऑल है, ये 1 ऑल है। 2 ऑल और 1 ऑल जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, इनकी पोजीशन बदल रही है, तो क्या हो गए, पोजीशनल आइसोमर हो गए। तो A और C के आपस में पोजीशनल आइसोमर हैं। ये भी क्वेश्चन आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। ठीक, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब क्या कह रहा है हमको, ये क्या है, कीटोन है। ठीक है, ये क्या है, एसिड है। तो हमारा क्या, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम यहाँ पे कौन सा रिएजेंट डाल देंगे जिससे हमारा बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम रिएजेंट डाल सकते हैं। एक तो इसके पास में क्या प्रेजेंट है, ये मेथाइल कीटोन है, इसको बोलते हैं मेथाइल कीटोन है। मेथाइल कीटोन क्या होता है, हमारी हैलोफॉर्म रिएक्शन का क्राइटेरिया है। ये हैलोफॉर्म रिएक्शन करती है। हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, I2NaOH होता है। तो ये बनता है, साथ में क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पे क्या डाल देंगे, I2NaOH अगर हम डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 बन जाता है, साथ में ये एसिड बन जाता है। तो थर्ड ऑप्शन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हैलोफॉर्म रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव ब्यूटेनॉन ऑन ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन केमिकल। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है ब्यूटेनॉल देगा। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ब्यूटेनॉल दिया है। 1 2 3 4, यहाँ पे OH दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इससे अगर मैं इसका अगर ऑक्सीडेशन कराऊंगा तो ये तो प्राइमरी अल्कोहल है, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो यही हमारा ब्यूटेनॉन हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्या कहना चाह रहा है, क्लीमेंसन रिडक्शन जो होता है कार्बोनाइल कंपाउंड का, ये हमारा कार्बोनाइल कंपाउंड है। इससे क्या बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन बन जाता है, साथ में H2O बन जाता है। यहाँ पे जो रिएजेंट होता क्या होता है, जिंक ZnHgHCl होता है। ZnHgHCl होता है, वो भी कैसा, डाइल्यूट HCl होता है। ये कौन सी है, क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है। तो क्लीमेंसन रिडक्शन का क्या ऑप्शन हो गया, ZnHgHCl डायरेक्ट आ गया। ठीक है, अगला हमारे पास में मोर देन 1 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। एल्डोल कंडेंसेशन वही नहीं करेगा जिसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे देखना एल्डोल की क्राइटेरिया क्या होता है, अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनने चाहिए। तो अगला क्या हो सकता है, यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो डाइल्यूट NaOH एल्कली होती है। ठीक है, ये हमारा है, अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन होता है। ठीक है, एक तरीके से तो हम बोल सकते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम देख लेते हैं इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो 3 है। ठीक है, इसके पास में कितना, एक इधर कितना हो जाएगा, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है, और इसके पास में ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फ़ा कार्बन है। इसके पास जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो 0 है, ये बेंजल्डिहाइड है, ये अल्फ़ा कार्बन है। इससे भी जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है वो 0 है। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड और फोर्थ। अगर बोलता कौन से एल्डोल करते हैं तो ये क्या होंगे, ये एल्डोल करेंगे, ये एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं। और ये क्या करते हैं, ये करेंगे कैनिजारो, ये जो दोनों करेंगे ये कैनिजारो करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमको दिया गया, इसकी रिएक्शन हमको क्या करानी है, NaOH के साथ में करानी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या ईस्टर है। ठीक, तो ये हमारा PH यानी फेनाइल OC डबल बॉन्ड O, ये PH फेनाइल, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ में। ठीक, जब NaOH के साथ में अगर हम इसकी रिएक्शन अगर कराते हैं तो क्या बनेगा, तो ये हमारा प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, तो ये माइनस जाता है, ये प्लस जाता है, तो यूँ टूटता है बॉन्ड, तो ये फिनॉक्साइड आयन बनेगा। तो Na इसके साथ चला गया, तो ये हमारा बेंजीन है। बेंजीन के साथ में O माइनस था ही, इस O माइनस के साथ में Na प्लस आ जाता है साथ में। ये हमारा क्या है, बेंजीन था, ये C डबल बॉन्ड O है, इसके साथ प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज के साथ में क्या आ जाएगा, OH माइनस आ जाता है।
ठीक है, तो ये बन सकता है। तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड आयन हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया हमारा क्या बोलते हैं इसको, सोडियम बेंजोएट बोल सकते हैं क्योंकि सॉल्ट है, बाद में हाइड्रोलिसिस से बन जाएगा, तो ऑप्शन नहीं दिया है तो हम सोडियम बेंजोएट भी बोल सकते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजोएट। वैसे बेंजोइक एसिड भी होता तब भी सही हो जाता, तो क्या हुआ, सोडियम, वो तो एसिडिफिकेशन से बाद में बनेगा, सोडियम बेंजोएट, ये हमारा बन जाएगा। तो आंसर इसका क्या हो सकता है, एक तो इसमें ऑप्शन सेकंड दिया गया है सोडियम फिनॉक्साइड है, सोडियम फिनॉक्साइड, दूसरा क्या दिया गया सोडियम बेंजोएट, तो इसका सेकंड और थर्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी रिएक्शन जो क्लेमेंसन रिडक्शन करेगा, तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तो क्लेमेंसन रिडक्शन के लिए क्या होता है, डायरेक्ट जो क्लेमेंसन रिडक्शन होता है कार्बोनाइल कंपाउंड से डायरेक्ट क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है, रिएजेंट होता है ZnHg और HCl होता है, डाइल्यूट HCl होता है, साथ में H2O रिमूव हो जाता है, तो क्या होगा, साइक्लोहेक्सेनोन, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल नहीं बनता, बेंजल्डिहाइड से बेंजिल अल्कोहल नहीं बनता, अगर बनेगा तो क्या बनेगा, टालुइन बनता है इससे। ठीक है, साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेनोन बोला है ये है, तो इससे क्या बनेगा, इससे डायरेक्ट बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन बन जाता है। सेम कंडीशन, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड नहीं बनता इससे, बेंजोफिनोन से डाईमिथाइल, ठीक है, तो बेंजोफिनोन डाईफेनाइल मीथेन बनता है, सही बात है, तो ये हमारा क्या है, बेंजोफिनोन है, ये PH है, ये C, ये डबल बॉन्ड O, ये PH है यानी फेनाइल है, सेम कंडीशन डाल देंगे तो इसको रिड्यूस करके मेथेन बना देगा, तो PH, ये CH2, ये PH बना देगा, तो इसमें फोर्थ हो जाएगा और सेकंड हो जाएगा, तो सेकंड और फोर्थ जो हैं ये क्लेमेंसन रिडक्शन से डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन देते हैं, तो क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या मिलेगा हमको, डायरेक्ट हाइड्रोकार्बन मिलता है और कुछ नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थ्रू विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम कैन बी इंक्रीज इन चेन, तो किसमें हम किन तरीकों से कार्बन एटम को हम बढ़ा सकते हैं, एक तो तरीका होता है ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ, तो ग्रिग्नार्ड रीजन से हम क्या कर सकते हैं, कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे RMgx जो होता है ये माइनस होता है प्लस होता है, और यहाँ पे हमारे पास में कार्बोनाइल ग्रुप है तो ये प्लस होता है, ये हमारा माइनस होता है, तो इसके साथ में जब अटैक करता है तो क्या बन जाता है, ये R, ये C, इससे वैलेंसी खाली हो जाती है दो, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा लास्ट में, ये O माइनस Mg+X बन जाता है, तो इससे हम कार्बन नंबर बढ़ा सकते हैं। ठीक, एक तो पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन में डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है, जैसे ये हमारा CH3 है, ये C डबल बॉन्ड H है, इसके मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, ठीक है, ये CH2, ये CHO, तो इसके पास में दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसको जब मैं तोड़ूंगा इस पे माइनस आएगा, इस पे प्लस आएगा, यू टूटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसको मैं अगर तोड़ूंगा तो ये कार्बन पे माइनस जाएगा, हाइड्रोजन पे प्लस आ जाएगा, तो अपोजिट चार्ज जब जाता है तो क्या बनता है, CH3, C, इसके साथ में ये OH चला जाएगा, ये हमारा H है, इसके प्लस के साथ में क्या आ जाएगा, ये हमारा CH2 CHO बन जाएगा। फिर क्या करते हैं, हीट देते हैं ना, हीट देते हैं, हीट जब देते हैं तो क्या बनता है, ये अल्फ़ा है, इसके पास में अल्फ़ा हाइड्रोजन है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा, तो क्या बनता है, ये रहा CH3, ये रहा CH, ये हट करके क्या बना देगा, डबल बॉन्ड CH CHO, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बन नंबर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डाइल्यूट NaOH होता है, ये डाइल्यूट KOH हो सकता है। बेंजोफिनोन को हम कैसे बना सकते हैं, अगला क्या कह रहा है, बेंजोफिनोन को अगर मुझे बनाना है तो हम क्या कराएंगे, बेंजोइलेशन करा देंगे, तो ये हमारे पास में क्या है, बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है, ये हमारे पास में क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है, ये C डबल बॉन्ड Cl है, इसके साथ में मैं क्या ले लिया हूँ, AlCl3 ले लिया हूँ, तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा, अपोजिट चार्ज चला जाएगा, अपोजिट चार्ज जब जाएगा तो कैसा दिखेगा, इसी बेंजीन पे ये माइनस क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा, ये डबल बॉन्ड है, ये प्लस है, अब यहाँ पे बेंजीन पे माइनस है, ये बन जाएगा, तो इससे भी बेंजोफिनोन, इसका नाम होता है बेंजोफिनोन, ये बेंजोफिनोल बन के तो पहला हो सकता है। और कौन आसार हो सकते हैं, बेंजोइल क्लोराइड का डाइफेनाइल कैडमियम के साथ करा दें, बेंजोइल क्लोराइड का, तो ये हमारा क्या है, C डबल बॉन्ड Cl है, इसकी रिएक्शन क्या करा दूँ इसकी रिएक्शन करा सकता हूँ CD, ठीक है, CD डाइफेनाइल है, ठीक है, तो इससे मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये हमारा फेनाइल है, दो मॉलिक्यूल ले लूँ, ये हमारा डाइफेनाइल कैडमियम है, तो इसके भी दो मॉलिक्यूल लेता हूँ, तो इस Cl हट करके फेनाइल जुड़ जाता है, तो कैसा जुड़ जाएगा, ये PH यानी फेनाइल हो गया, ये C डबल बॉन्ड ये भी हो गया, ये हमारा PH हो गया, ठीक है, और साथ में क्या बन जाएगा, CdCl2 निकल जाएगा, तो ये भी हमारा क्या है, बेंजोफिनोन है, बेंजोफिनोन हो गया, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से हमारा बेंजोफिनोन नहीं बना सकते हैं, इससे हम क्या बनाएंगे, यहाँ इससे हम बना देते हैं एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है।
इससे अगर बेंजीन की हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर रिएक्शन करा देंगे, ठीक है, तो इससे हम क्या बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना देंगे, ठीक है। तो अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहना चाह रहा है विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरमीडिएट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू द कंपाउंड बी। तो हम यहाँ से देख लेते हैं कैसे कैसे अटैक कर सकता है, इसके पास चांस क्या है। ये हमको दिया गया है कंपाउंड ए है, ये ए रहा, ये बी रहा, ठीक है, ओके। तो इसको हम, इसके पास 2 चांस है तो इस पर माइनस जाएगा, इस पर प्लस हो सकता है। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो इसके पास चांस है या तो सामने से आ सकता है या तो पीछे से आ सकता है। इसके पास 2 चांस, या तो ऊपर से या तो नीचे से, तो 2 चांस हैं, 2 चांस हैं। तो ये हमारा क्या होगा, ए, ठीक है, ये सी है, ये ओ माइनस होगा, ठीक है, और ये हमको जो दिया गया है ये बी है। इनमें से कोई एक जो है डैश पे हो जाएगा, ठीक है। चलो एक को मैं विच पे कर देता हूँ, बी को विच पे कर देता हूँ, यानी कि, और ए को दूर कर देता हूँ। तो जब ए दूर हो जाएगा, जब ए दूर होगा तो एन यू माइनस दूर वाले साइड से टेक कर सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, इसको एक्सचेंज कर दूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँ, ए वाले को पास में कर दूँ और बी वाले को क्या कर दूँ, दूर कर दूँ, बी वाले को दूर कर दूँ। तो जो इसके पास जो चांस है आने का वो इधर से आ जाएगा, एक तो इधर से आ सकता है, 2 चांस हो सकता है। ये हमारा ओ माइनस, मतलब इन दोनों में से 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो ए हमारा वेज पे हो या तो बी हमारा वेज पे हो, 2 चांस है। तो ये हमारा क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा, ये हमारा इंटरमीडिएट बन जाएगा। यही हमको देख लेना है इनमें से कौन कौन से हो सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो ए हमारा क्या होगा, वेज पे होगा, बी वेज पे होगा, ए डैश पे बी वेज पे। तो हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्ट टाइप के आंसर में, सॉल्ट टाइप के आंसर में क्या कह रहा है, वाई इज देयर लार्ज डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेनल एंड ब्यूटेनॉल। तो रीजन इसका क्या देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ब्यूटेनॉल क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, इस वजह से क्या हो जाएगा, इनमें ज़्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट का। अगला क्या है, हमको पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन, यानी दोनों क्या है, कीटोन है। पेंटेन क्या है, 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, ये रहा 5। एक पे हम 2 पे लगा देते हैं डबल बॉन्ड, और अगला क्या कह रहा है, 3 पे, 1 2 3 4, ये रहा 5। तो ये हमारा 3 पे है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये हमारा क्या है, मेथाइल कीटोन है। ये जो कंपाउंड दिया गया है ये हमारा क्या है, मेथाइल कीटोन है। इसके पास मेथाइल कीटोन नहीं है, तो जो मेथाइल कीटोन होता है वो क्या करेगा, हैलो फॉर्म, हैलो फॉर्म। तो ये जो पेंटेन 2 ऑन होगा, पेंटेन 2 ऑन होगा, ये हैलो फॉर्म रिएक्शन करता है, ये हैलो फॉर्म रिएक्शन करेगा, और पेंटेन 3 ऑन नहीं करेगा। तो इसको हम हैलो फॉर्म रिएक्शन से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इनका मुझको आईपीसी चाहिए, तो इन दोनों में से कोई आईपीसी देने की संभावनाएं हैं। तो इसका आईपीसी पूछा जा सकता है, ये आईपीसी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसका आईपीसी अगर मुझे लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारी क्या है, वही फंक्शनल ग्रुप। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 3 कार्बन से क्या जुड़ा हुआ, फिनाइल, तो नाम होगा 3 फेनाइल, 3 फेनाइल। कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो क्या लिखेंगे, प्रोप। कितने पे इन है, 2 पे, तो प्रोप 2 इन। 1 पे अल है, ऑल नहीं अल है, अल्फा एल्डिहाइड इसका नाम हो गया। ये हमारा क्या है, इसका नाम हो गया ये बेंजल। ये हमारा एल्डिहाइड जो है जब बाहर होता है कार्बन चैन में, जब नहीं इंक्लूड हो जाता है, तो इसका हम नाम क्या लिखते हैं, कार्ब एल्डिहाइड के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन है। तो साइक्लोहेक्सेन, CHO को हम बोलेंगे कार्ब एल्डिहाइड। ये हमारा कार्ब एल्डिहाइड हो गया। इसका नाम अगर रखें 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, 3 पे क्या लगा है, कीटो, इसको नाम लिख सकते हैं 3 कीटो, या इसी को बोलते हैं ऑक्सो। 3 कीटो या ऑक्सो, कितने कार्बन, 5, तो क्या लिखेंगे, पेंट। 1 पे अल है तो 1 अल हो जाएगा इसका नाम। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इससे जो हमारा नाम होगा क्या हो जाएगा, इसका नाम ब्यूट। 2 पे इन तो ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन हो जाएगा, और 1 अल हो जाएगा। ये जो हमारा बना, ये अगर पूछें ये किससे बना होगा, तो हम यहाँ पे बना सकते हैं इसको CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल लेकर के क्या करा दूँ, डाइल्यूट NaOH, यानी कि हम बोल सकते हैं ये हमारा जो है एल्डोल कंडेंसेशन से बना होगा, एल्डोल कंडेंसेशन से हमारा एक प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये आईपीसी ने लिख लिए हैं। अब अगला क्या कहना चाह रहा है, इनका मुझको स्ट्रक्चर बनाना है। तो क्या है, 4 नाइट्रोप्रोपियोन फिनॉल, 4 नाइट्रोप्रोपियोन फिनॉल। तो क्या है, फिनॉल है, तो सबसे पहले क्या बना लेंगे, ये पहले का है तो पहले का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो प्रोपियोन फिनॉल है तो सबसे पहले हम बेंजीन बना लिए, ठीक है। प्रोपियोन मतलब क्या होता है, 3 कार्बन होता है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हमारा प्रोपियोन है। 4 पे नाइट्रो है तो 1 2 3 4 5 6, तो 4 पे नाइट्रो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 हो जाएगा, ठीक है।
ये हमारा इसका नाम हो गया पहले का। अब दूसरे का कर देखिए 4 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन है तो क्या बना लोगे, दूसरे का अगर मैं बनाऊँ तो साइक्लोपेंटेन है तो सबसे पहले साइक्लोपेंटेन बनाओ। कार्बेल्डिहाइड बोला है मतलब इसके ऊपर एक CHO लगा होगा। कार्बेल्डिहाइड 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 पे OH लगा दो, तो ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा क्या, फेनाइल एसिटल्डिहाइड। फेनाइल एसिटल्डिहाइड, फेनाइल क्या कहता है, ये हमारा बेंजीन होगा, ठीक है। बेंजीन, एसिटल्डिहाइड क्या है, एसिटल्डिहाइड बना दो तो ये हमारा CHO होता है तो उसको बैलेंसिंग दे दो तो ये हमारा क्या होगा, फेनाइल एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा तीनों के IPC हो गए स्ट्रक्चर। अब क्या कह रहा है, अगला क्या कहता है, इसका मुझको IPC चाहिए। तो पहले का IPC क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथेन, नाम होगा एथेन। कितने पे, 1 और 2 पे हैं तो 1, 2 कितने हैं, 2 लोग, तो डाई अल हो जाएगा, तो इसका नाम होगा एथेन 1, 2 डाई अल हो गया, 1, 2 डाई अल। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 1 और 4 पे क्या है, 2 कार्बेल्डिहाइड, तो किसका नाम हो जाएगा, बेंजीन। इसका नाम होगा बेंजीन 1, 4 डाई कार्बेल्डिहाइड, डाई कार्ब एल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो नाम होगा 3 पे ब्रोमीन है तो क्या लिख सकते हो, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो सकता है। इसका नाम होगा 3 ब्रोमो, इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, 3 ब्रोमो बेंजल्डिहाइड इसका नाम हो जाएगा। अगला क्या कहना चाह रहा है, बेंजल्डिहाइड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बेंजल क्लोराइड। तो हमको बेंजल्डिहाइड बनाना किससे, बेंजल क्लोराइड से बनाना है। अब पहली बात आती है बेंजल क्लोराइड कैसे बनाएंगे, और दूसरी बात क्या है कि राइट द रिएक्शन फॉर ऑब्टेनिंग बेंजल क्लोराइड एंड देन बेंजल्डिहाइड। तो हमको पहले बेंजल क्लोराइड बनाना होगा फिर बेंजल्डिहाइड बनाना होगा। तो हम ले लेते हैं टॉल्यूइन, ये हमारी क्या है, टॉल्यूइन है, ठीक। ये टॉल्यूइन क्या क्या करा देंगे हम, सनलाइट के साथ में हम रिएक्शन करा देंगे, हैलोजिनेशन इसको बोलते हैं, हैलोजिनेशन कराते हैं। हैलोजिनेशन जब करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ये CH 2 बार करा देंगे, 2 बार करा देंगे तो इसी की 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 CL लग जाएगा। इसका नाम हो गया बेंजल क्लोराइड, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड है। अब इस बेंजल क्लोराइड का क्या कराते हैं हम, डाइल्यूट NaOH के साथ में हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं। ये क्या कराएंगे, हाइड्रोलिसिस, ये करा दिए हम हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा हमारे पास में, ये कार्बन है, इधर भी Cl हटेगा OH आएगा, इधर भी Cl हटेगा OH आएगा। एक कार्बन पे 2 OH एक साथ नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थोड़ी सी हीट देते हैं तो H2 निकल जाता है, और अब हमारा जो प्रोडक्ट बन गया ये हमारा बेंजल्डिहाइड बन गया। इसको बोलते हैं बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड इसको बोल देते हैं, ठीक। तो यही हमको पूछा था ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। अगला क्या कह रहा, नेम द इलेक्ट्रोफाइल, उस इलेक्ट्रोफाइल का नाम बताना है जब हम बेंजीन की रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। जब बेंजीन की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एक तरीके से क्या करा, बेंजोइलेशन करवाना चाह रहा है। तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है, ये बेंजीन है, ये हमारा क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है, ये C डबल बॉन्ड दो, ये Cl है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करा रहे हैं हम, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जो कि एक लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाता है। तो सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाना है तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट क्या करवाएगा, यहाँ पे ये बेंजीन पे ये C डबल बॉन्ड ये प्लस बनाता है और साथ में ये AlCl4 माइनस बना देता है। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, ये हाइड्रोजन हटेगा, अब ये क्या करेगा, अटैक करेगा, ये क्या करेगा, C डबल बॉन्ड प्लस इस पे अटैक करेगा, इस पे माइनस इस पे प्लस, तो यूँ ऐसे टूटता है तो क्या बन जाएगा हमारा, ये PH तो बेंजीन हो गई, ये C डबल बॉन्ड हो गई होगा, ये हमारा बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, इसको बोलते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है। तो इसका नाम होगा बेंजोफिनोन। तो एक तरीके से हम, ये हमारी प्रिपरेशन हो गई। इस रिएक्शन का नाम होता है बेंजोइलेशन, बेंजोइलेशन, ये हमारी जो रिएक्शन इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन रिएक्शन। ये हमारा कौन सा है, 25 था, ठीक है। अब अगला क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। कीटोन के ऑक्सीडेशन में क्या होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटता है तो हम क्या करते हैं, 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन 3 इसका क्या कराना चाह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कराना चाह रहे हैं। किसका ऑक्सीडेशन है, 2,5 डाइमेथाइल हेक्सेन 3 है ठीक है। तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन करा देते हैं।
ठीक है। तो 2,5 डाइमेथाइल, ठीक। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 3 पे ओन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा देते हैं। 2 पे मेथाइल है तो यहाँ पे एक मेथिक कार्बन लगा देते हैं। 5 पे मेथाइल, 3 4 5, यहाँ पे एक कार्बन लगा देते हैं। ये हमको कंपाउंड दिया गया, इसका कराते हैं हम ऑक्सीडेशन। इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एसिड बन जाएगा, ठीक। इसके ऑक्सीडेशन से क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा, दोनों के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एसिड बन जाता है। क्या बनेगा, सी सी, एक तो कार्बन ये है ही, ये कार्बन हो गया, ठीक है, ये कार्बन हो गया। फिर इससे क्या बन जाएगा, COOH बनेगा, साथ में इस कार्बन का भी OH बनेगा तो C, ये रहा C। अब इधर क्या बन गया, ये COOH, ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। दोनों का नाम क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो एक तरीके से ये बोल सकते हैं, एक तो बनता हमारा 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड बन जाता है, दूसरा क्या होगा 3 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 1 2, ये क्या होगा 1 2 3, 2 5 डाइमेथाइल, 2 5 डाइमेथाइल 3 ओन है ना, तो यहाँ से हमारा क्या बन गया 1 2 पे मेथाइल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम बोलते हैं 2 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, इसको जब तोड़ते हैं हम तो अच्छा, एक कार्बन और था, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 1 2 3, 3 मेथाइल हेक्स, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, सही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। तो ये प्रोडक्ट जो बनेगा कुछ ऐसा दिखेगा क्या बनेगा, ये CH3 CH2, ये इससे C होगा, ये हमारा C होगा। तो इससे क्या बन सकता है दूसरा, अगर एक तो बता रहे हैं इसको तोड़ दें, दूसरा हम इसको तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, 2 तरीके से हम तोड़ सकते हैं। अगर हम इस बॉन्ड को अगर तोड़ेंगे, अगर इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक। इसका नाम क्या होगा, 3 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, जो इसका नाम होगा, कहाँ गया, हाँ, इसका जो नाम हो जाएगा, इसका नाम होगा 3 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, इसका नाम होगा 3 मेथाइल प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट का नाम लिखना था, तो हम 2 तरीक़ों से हम क्लीवेज कर सकते हैं। एक तो हम कर सकते हैं क्या, देखो ये 1 2 3 4 5 6, तो एक तो हमने क्लीवेज किया किसका, एक तो क्लीवेज किया 3 4 का, तो ये जो क्लीवेज है ये 3 और 4 कार्बन एटम का है, ठीक है। और ये वाला जो हमारा जो क्लीवेज है किसका है, 2 और 3 का, ये जो क्लीवेज है 2 3 कार्बन एटम का है। मतलब कंप्लीटली अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, किसके कार्बन के बीच में है, ये हमारा C3 और C4 का क्लीवेज है, और ये हमारा जो क्लीवेज है ये हमारा किसका, C2 C3 का, ये हमारा C2 C3 का क्लीवेज है, इससे बना हुआ। अगला क्या कहता है, हमको एसिडिक स्ट्रेंथ को ऑर्डर अरेंज करना है, वो भी कैसा, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कौन, इधर फ्लोरीन है, इसको मैं नाम रख देता हूँ A B C D एंड E, ठीक, A B C D E। तो A रहा, B रहा, C रहा, D रहा, E रहा। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक वही होगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग ग्रुप होगा। तो सबसे ज़्यादा तो फ्लोरीन यहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इसका आंसर D हो जाएगा, D के बाद में कौन आ जाएगा, फिर क्लोरीन आ गया, तो D के बाद में C आ जाएगा। और क्लोरीन के बाद में क्या होता है, अगर मैं यहाँ से स्पेस निकाल देता हूँ तो स्टेबलाइज हो जाएगा, उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो C के बाद में आ जाएगा E ऑप्शन। E के बाद में क्या होगा, यहाँ पर देने वाला ग्रुप है तो सबसे पीछे चला जाएगा, तो E के बाद में B आ जाएगा, B के बाद में A हो जाएगा। तो ये इसका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। अगला क्या कहना चाह रहा है, क्या प्रोडक्ट होगा जब प्रोपेनल की रिएक्शन 2 मेथाइल प्रोपेनल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये कराना क्या चाह रहा है, ये जो कराना चाह रहा है एल्डोल कराना चाह रहा है, ये एल्डोल रिएक्शन करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, प्रोपेनल है, यानी 1 2 3, ये हमको प्रोपेनल दिया गया है। इसकी रिएक्शन जो 2 मेथाइल प्रोपेनल के साथ कराते हैं, 1 2 3 इसके साथ कराते हैं, 2 मेथाइल प्रोपेनल के साथ अगर मैं कराता हूँ तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन सकते हैं, ठीक। तो इसके प्रोडक्ट बन सकते हैं, इसको जब तोड़ूंगा तो इसके साथ ये कार्बन जा सकता है, अल्फ़ा कार्बन, ये अल्फ़ा है, ठीक है। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा इसके पास, तो ये अटैक कर देगा, तो क्या बनेगा, C ये रहेगा C, ये रहेगा OH, ये रहा H। अब इसके साथ में ये जुड़ जाएगा, तो ये C, ये कार्बन C हुआ, ठीक है। अब इससे ये C जुड़ा हुआ,
इधर क्या आ जाएगा, CHO हो जाएगा। ये हमारा प्रोडक्ट बन सकता है। इसकी जब प्रॉपर जब मैकेनिज्म देखेंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वगैरह हटाएंगे तब जाके बनेगा। चूँकि यहाँ पे स्पेस कम है तो उतना नहीं क्लियर हो पा रहा है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एल्डोल रिएक्शन है, एल्डोल रिएक्शन में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दोनों के पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो एक बार ये अल्फा हाइड्रोजन देगा, एक बार ए वाला देगा अल्फा हाइड्रोजन, दूसरी बार बी वाला देगा। तो जब जो अल्फा हाइड्रोजन देता है वो हाइड्रोजन देगा, दूसरा वाला क्या करेगा, C डबल बॉन्ड ब्रेक होकर के अपना कंपाउंड बना सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 29 है, 29 कुछ इस तरीके से कहना चाह रहा है, हमारे पास में कंपाउंड ए है, ए बनाया गया है बी के ऑक्सीडेशन से। तो हम देख लेते हैं। तो हमारा जो बी के ऑक्सीडेशन से क्या बनाया गया है, ए बनाया गया है। ठीक है। अब जो ए है, कंपाउंड ए का रिडक्शन कराया गया है, कंपाउंड ए का जो रिडक्शन कराया गया है तो क्या बनता है, कंपाउंड ए के रिडक्शन से बनता है हमको बी, फिर मिल जाता है। कंपाउंड ए के रिडक्शन से फिर भी मिल जाता है। और कंपाउंड ए की जो हीट की जाती है कंपाउंड बी के साथ में इन द प्रेजेंस। अब क्या कहना चाह रहा है, कंपाउंड ए की जो हीटिंग की गई है, कंपाउंड ए की हीटिंग की गई बी के साथ में। ठीक है। तो बनता है सी और डी बनता है, सी बनता है। ठीक है, सी बन जाता है। अब यहाँ पे हमको सी चाहिए, तो हमको यहाँ पे अरेंज करना होगा। क्या होगा, तो यहाँ पे हमको खाली पहचानना है, तो कोई कंपाउंड तो दिया नहीं है। तो यहाँ से एल्कलाइन केमरोफोर के साथ में जब बी का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये ऑक्सीडेशन कराने से क्या मिलता है, एसिड मिलता है। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये हमारा एल्डिहाइड के लिए अगर एल्कोहल रहा होगा, ये एल्कोहल अगर रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, एल्कोहल अगर रहा होगा तो एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एसिड बनता है। ठीक है। और क्या कहते हैं, एसिड और एल्कोहल को दोबारा मिला दिया जाए, तो एसिड ये रहा ए और एल्कोहल बी रहा। तो एसिड और एल्कोहल को जब दोबारा मिलाते हैं तो क्या बनता है, इसको थोड़ा इधर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये ए तो हमारा एसिड निकला, तो ए और बी को जब मिलाते हैं तो क्या बनता है, सी बनता है। तो सी हमारा क्या रहा होगा, ईस्टर रहा होगा। ठीक है। और ए हमारा क्या है, एल्कोहल है, ए एल्कोहल है और बी हमारा एसिड है। तो एक तरीके जो रिएक्शन है क्या है, स्टेरिफिकेशन है, स्टेरिफिकेशन है। हाँ, ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है नीट में भी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन इस बार पूछने की आशंकाएं ज़्यादा हैं। तो ये ऐसा पूछने के चांस हो सकते हैं। ये किस, यहाँ पे बोला हमको कंपाउंड के बारे में नहीं बोला, ये बोला कि कहाँ किस ग्रुप से बिलोंग करेंगे, इनका कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा। अगला क्या कहना चाह रहा है, हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए किसकी, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा। ये हमारा जो फ्लोरीन है ये -I लगाता है, NO2 जो है -M लगाता है, तो -M जीत जाएगा। तो सबसे, ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, तो सबसे ज़्यादा C होगा, C के बाद में B होगा, B के बाद में A हो जाएगा। ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब क्या कहते हैं, ये हमारा एल्कीन है, ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों के पास में पाई बॉन्ड है, तो दोनों क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। लेकिन जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड होता है, एल्कीन के बीच में जो बॉन्ड होता है कैसा होता है, ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये हमारा कैसा है, नॉन पोलर। ये हमारा जो एल्कीन होते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करता हूँ तो क्या होता है, हमारा ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता है। पोलर क्यों है, क्योंकि इसके बीच में क्या है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है किससे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम से। ठीक, ये कारण हो सकता है। तो इस वजह से क्या होगा, कार्बन पे बनता है प्लस चार्ज और ऑक्सीजन पे आता है माइनस चार्ज, तो तभी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं। अब अगला क्या कहना चाह रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड के पास में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, बट डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्डिहाइड कीटोन्स के तरह जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते हैं, जबकि इसके पास भी कार्बोनाइल ग्रुप होता है। ऐसा क्यों, तो इसका थोड़ा सा देख लेते हैं, स्टेटमेंट वगैरह दे सकता है ऐसा। तो हमारे पास में क्या है, ये R है, ये C डबल बॉन्ड हो, ये रहा OH। तो यहाँ पे अगर मैं इसका अगर बॉन्ड में तोड़ना चाहूँ तो क्या बनेगा, O को मैं तोड़ूंगा, इसको माइनस दूंगा, C के साथ प्लस आ जाएगा, तो कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा, ये R ये C, O के साथ चला गया माइनस। ठीक है। अब इसके पास में तो लोन पेयर ठहरा, तो इसके पास कार्बन के पास प्लस है, तो डबल बॉन्ड क्या बना लेगा, OH, यानी कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया। तो ये हमारा कंपाउंड बन सकता है। मतलब ये किस में आ जाते हैं, रेजोनेंस में आ जाते हैं। इस वजह से क्या है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स की तरह रिएक्शन नहीं देते हैं। ये किस में है, रीजन अगर बोलेगा तो ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड के पास कार्बोनिल कंपाउंड होने के बावजूद भी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं देते, जैसे कि एल्डिहाइड कीटोन्स देते हैं। तो ये हमारा ग्रिगनार्ड के साथ में Mg डाई ईथर के साथ करा रहे हैं, तो ये क्या बन सकता है, ग्रिगनार्ड। ठीक है। तो CH3 प्लस होगा, Br माइनस होगा, Mg आगे बना देता है, Mg+2 बनाता है। अब Mg+2 क्या करेगा, इसके साथ रिएक्ट करके, इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, MgBr वगैरह बना लेगा, फिर अपना रिएक्ट कर देगा। तो ये क्या बनता है, CH3 MgBr।
तो ये हमारा क्या ग्रिगनार्ड बनता। अब ग्रिगनार्ड की रिएक्शन CO2 के साथ कराते हैं, ठीक है, तो इसके साथ CO2 के साथ कराते हैं, C डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा, ये प्लस ऐसे हैं, इसको जब मैं तोड़ता हूँ तो ऑक्सीजन पे माइनस आएगा, कार्बन पे प्लस आएगा, C पे माइनस आएगा, Mg पे प्लस आ जाएगा, तो अपोजिट चार्ज हमको भेज देना है। तो क्या होगा, इस कार्बन के साथ में क्या चला जाएगा, CH3 आ जाएगा, ये C, ये डबल बॉन्ड, इस O माइनस है, इसके साथ में क्या आ जाएगा, Mg प्लस Br माइनस आ जाएगा। फिर इसकी हम क्या करा देते हैं, एसिडिफिकेशन करा देते हैं, तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा, एसिड बन जाता है, क्या, CH3COOH। तो यहाँ पे Br हट जाएगा, तो ए हमारा ग्रिगनार्ड बन गया, ये हमारा क्या है, ग्रिगनार्ड। ए जो हमारा जो है ग्रिगनार्ड रीजेंट है, और बी जो हमारा क्या बना, ये इंटरमीडिएट बना, यानी कि सॉल्ट ऑफ, यानी कि ग्रिगनार्ड का एसिड का डेरिवेटिव है। फिर आगे जब एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, एसिड, एसिटिक एसिड बन जाता है। इसका वैसे अगर नाम बोला जाए तो इसका नाम जो है क्या हो सकता है, आगे चल के एथाइल एथेनॉल भी बना सकता है, किसके साथ में, तो हमको सी पूछा है, ठीक। तो यहाँ से एक चीज़ है, ये तो सी अभी नहीं बनेगा, ये तो अब ये हमारा बी बना, ठीक है, ये जो बना है ये बी बना है, ये हमारा जो है ये ए बना है। अब इस बी की रिएक्शन जो है जब हम इसके साथ कराते हैं, यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा बी है, बी कौन सा कंपाउंड था, थोड़ा इधर लिख देते हैं, स्पेस का पड़ रहा है। तो हमारे पास में CH3C डबल बॉन्ड O, ये रहा OH, ये हमारा क्या बना, बी बना। अब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एल्कोहल के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा, तो क्या बन सकता है, ईस्टर बन जाएगा। तो CH3C डबल बॉन्ड O CH3 ये बन जाता है। तो एक तरीके की रिएक्शन कैसी हो गई, ये जो है ईस्टेरिफिकेशन है, ठीक है, ये ईस्टर बनाने की रिएक्शन है। तो हमारा जो है बी ये रहा, और सी ये रहा, और ए हमारा ये रहा। अब अगला क्या कहना चाह रहा क्वेश्चन कहता है कि वाई आर कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं अल्कोहल फिनॉल से, जबकि थ्रू ऑल ऑफ देम है हाइड्रोजन एटम, जबकि सबके पास हाइड्रोजन एटम है, सबके पास में OH बॉन्ड होता है, ऐसा क्यों। तो यहाँ पे अगर हम रीजन अगर देखेंगे तो रीजन क्या होगा, यहाँ पे इसके पास में क्या होता है, कॉन्जुगेशन होता है, दोनों के पास कॉन्जुगेशन है, लेकिन जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड देता है इसका कार्बोक्सिलिक आयन ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये RC डबल बॉन्ड OH है, क्या बना लेता है, ये RC डबल बॉन्ड O माइनस बनाता है, फिर क्या बना सकता है, RC, ये O माइनस आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड O आ जाएगा। मतलब इसके पास में जो है वो क्या करता है, 2 इक्वल रेजोनेंस देता है, 2 इक्वल रेजोनेंस देता है, जबकि फिनॉल में जो है, वो 5 अनइक्वल रेजोनेंस देता है। क्या लिख सकते हो अगला, इन फिनॉल 5 अनइक्वल रेजोनेंस। जो अनइक्वल रेजोनेंस होता है वो कम स्टेबल होता है इक्वल रेजोनेंस से। तो लिख सकते हो यहाँ पे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं, किससे, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबल, ठीक है। तो ये कारण हो सकता है इसका, क्वेश्चन नंबर 34 का। अगला क्वेश्चन क्या, हमको इसके रिएक्शन को कंप्लीट करना है, तो इसको हमें तोड़ना पड़ेगा। तो इसको तोड़ते हैं तो ऑक्सीजन पे जाएगा माइनस चार्ज, कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, मिथाइल पे जाएगा माइनस, Mg पे जाएगा प्लस। फिर कराते हैं हाइड्रोलिसिस, तो कुल मिला के CH3 इधर चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा, तो ये हमारा CH3 बनेगा, ये हमारा C होगा, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा OH, और ये हमारा CH3 आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या बन गया, टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब टर्सरी अल्कोहल की सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, ये C, ये C, ये C, ये C। अब इसके साथ में O माइनस होगा और Na प्लस होगा, ठीक है। फिर इसकी हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ में, CH3Br के साथ, ये Br, ये CH3, ये माइनस होगा प्लस होगा, तो जो प्रोडक्ट बनता है ये NaBr निकल जाएगा और हमारा ईस्टर ईथर बन जाएगा, ये C, ये O, CH3। ये हमारी जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। ये हमारी जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन दी गई। अगला क्या, एथाइल बेंजीन जो है जनरली प्रिपेयर की जाती है बेंजीन के एसिटाइलेशन से, उसके बाद भी क्या कराते हैं, रिडक्शन से। हम डायरेक्ट एल्काइलेशन से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं, तो इसका जो रीजन होगा तो ये कैसी हो जाएगी, पॉली सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा, और पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन उसको नहीं करते हैं, ठीक है। तो रीजन लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, पॉली सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट जो होगा, पॉली सब्स्टिट्यूशन
नॉट फॉलो बाई फ्रीडल-क्राफ्ट, नॉट फॉलो बाई फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन से पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो होता है ये नहीं फॉलो किया जाता है इस वजह से। तो इथाइल बेंजीन को हम किससे बनाते हैं डायरेक्ट? पहले हम क्या कराएंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, ये हमारे पास में क्या बेंजीन है, उसका तो रीजन हो गया, ये बेंजीन है। ये हमारे पास में क्या CH3 C डबल बॉन्ड O, ये Cl रहा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो कार्बन पे प्लस Cl पे माइनस, इसके पास हाइड्रोजन होगा, प्लस जाएगा माइनस चला जाएगा, ठीक है, तो अपोजिट चार्ज आ जाएगा। तो क्या बनता है हमारे पास, ये C डबल बॉन्ड O CH3 बनता है। इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, इसका नाम हो गया एसिटोफिनोन हो गया। फिर इसकी हम क्या करा देते हैं, रिडक्शन, यानी ZnHG HCl, ये क्या हो जाएगा, क्लीमेंशन। क्लीमेंशन से डायरेक्ट जो OH हटा के हमारा हाइड्रोजन लगा देता है, तो CH2 CH3 हो जाएगा। जो इसको चलो लिख लेते हैं, ये हमारी कौन है, क्लीमेंशन, ये हमारी क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन है, ठीक है, ये हमारी क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन है। इस वजह से दूसरा कारण क्या है, ये हमारी जो पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो रिएक्शन होती हैं, अगर हम डायरेक्ट अगर एल्काइलेशन अगर करा देंगे तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड जो कंपाउंड होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, वो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन नहीं देते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, क्या गटरमैन-कोच रिएक्शन जो है ये फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन के सिमिलर हो सकती है? तो हम पहले देख लेते हैं गटरमैन-कोच। तो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हम CO प्लस HCl के साथ कराते हैं। यहाँ पर हम लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3 ले लेते हैं, तो इससे हमको बनता है डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसका बोलते हैं गटरमैन-कोच रिएक्शन, ठीक है। इसको रिएजेंट याद करने का तरीका जो है वो क्या है, देखो, कोच में CKO आता तो उसको याद करते हो CO, कोचल, इसके पास में याद कर लो कोचल से, ठीक है, तो उसको याद कर सकते हो कोचल। कोचल जो है गटरमैन-कोच रिएक्शन करती है, इससे हमारा बेंजल्डिहाइड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है गटरमैन-कोच रिएक्शन में बेंजीन का डेरिवेटिव जो है हम बना लेते हैं, यानी कि बेंजल्डिहाइड बना लेते हैं गटरमैन-कोच रिएक्शन से। क्या हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से ऐसा बना सकते हैं? तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में जो एसाइल ग्रुप होता है बेंजीन पे डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, तो इसके हमको क्या मिल सकता है, डायरेक्ट इससे हम नहीं बना सकते हैं, तो ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं कराऊँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ, ठीक है, ये हमारा बेंजीन है, ये RC डबल बॉन्ड O, ये Cl होगा। सेम अगर तरीका मैं कराऊँ फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन से एनहाइड्रस AlCl3 से, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये C डबल बॉन्ड R हो जाएगा। ये हमारे क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, ये हमारी क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन दी गई है। तो यहाँ पे जो फॉर्मल कंपाउंड होता है, अगर मैं डायरेक्ट अगर बेंजीन का अगर मैं यहाँ पे कराऊँ, ठीक है, अगर मैं सेम अगर तरीका कराऊँ बेंजल्डिहाइड कराऊँ, तो ये जो HC डबल बॉन्ड O L होगा, ये जो फॉर्मल कंपाउंड बनता है ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, इसको बोलते हैं फॉर्मिल क्लोराइड, इसका नाम है फॉर्मिल क्लोराइड। तो जो फॉर्मिल क्लोराइड बना है अनस्टेबल होता है, इस वजह से रिएक्शन ये नहीं होती है, तो ये क्या होगा, नॉट। तो इससे क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 था। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 कहना चाह रहा है सिनेमल्डिहाइड। सिनेमल्डिहाइड होता क्या है, सिनेमल्डिहाइड होता ये हमारा बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड C और ये होता है CHO, ठीक। तो नाम क्या होगा, 1 2 3, तो 3 पे फेनाइल है, तो 3 पे फेनाइल प्रोप टू इनॉल, तो पहले का D हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या, एसिटोफिनॉल, ये बेंजीन है, ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा CH3 है, तो क्या होगा 1 पे फेनाइल, तो 1 पे फेनाइल क्या होगा, 1 फेनाइल एथेनॉल, तो इसके क्या होगा, दूसरे का E ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का E ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्या कहता है, वेलरल्डिहाइड। वेलरल्डिहाइड जो वेलर होता है 5 कार्बन होता है, 1 2 3 4, ये हमारा 5, तो इसी का नाम होता है पेंटेनल। ये हमारा क्या, वेलरल्डिहाइड है, इसी को बोलते हैं पेंटेनल, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन। एक्रोलिन, एक्रोलिन क्या होता है हमारा, एक्रोलिन, तो हमारा C डबल बॉन्ड C है, इसी C डबल बॉन्ड C से अगर हम CHO को अगर मैं जोड़ दूँ तो हमारा क्या होता है, एक्रोलिन, तो 1 2 3, तो क्या होगा, प्रोप टू इन 1 अल, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। मेसेटिल ऑक्साइड, मेसेटिल ऑक्साइड ये क्वेश्चन दे सकता है नीट 26 में इस बार, ये हमारा नीट में देने के चांस हैं इस बार, ठीक है। मेसेटिल ऑक्साइड, तो सबसे पहले मेसेटिल ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड C होता है, ठीक है, ये हमारा C डबल बॉन्ड C है, इधर भी हमारा मिथाइल, इधर भी मिथाइल होता है, ठीक है।
और इससे हमारा क्या जुड़ा होता है, ये कीटोन जुड़ा होता है, C डबल बॉन्ड C। ये हमारा क्या, मेसिटिल ऑक्साइड, इसका नाम होता है। इसको चलो अभी पहले IPC लिख लेते हैं। तो IPC क्या हो जाएगा, इसका नाम 1 2 3 4 5, तो क्या होगा 4 मेथाइल, तो इसका नाम क्या होगा 4 मेथाइल पेंट। 4 मेथाइल पेंट 3 पे इन है, तो 3 इन 2 पे ऑन है, तो 2 ऑन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम मेसिटिल ऑक्साइड। ये हमारा क्या है, मेसिटिल ऑक्साइड है। तो इसका क्या हो जाएगा, फोर्थ का C ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन चला गया C ऑप्शन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थैलिक एसिड होती, थैलिक एसिड क्या है, ये हमारा बेंजीन है। तो इधर भी COOH है, इधर भी COOH है, तो ये हमारा क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, B ऑप्शन हो जाएगा पहले का। ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, COOH, COOH ये हमारा ऑक्जेलिक एसिड है, तो क्या होगा एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड, तो इसका हो जाएगा E ऑप्शन। सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में अगर मैं कार्बन की अगर मैं बात करूँ, तो सक्सिनिक एसिड में कार्बन होते हैं 4, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो इसके पास में हम क्या लगा दें, ठीक सॉरी 4 कार्बन होते हैं इसके पास, 4 कार्बन होते हैं टोटल। अगर देखा जाए इधर भी एसिड लगा दें, इधर भी हम क्या लगा दें, इधर भी हम क्या कर सकते हैं, एसिड लगा सकते हैं। इधर नीचे लगा देते हैं COOH। तो 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, तो क्या होगा 1 6 पे है, तो हेक्सेन सॉरी ये तो एडिपिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो सक्सिनिक एसिड को अगर मैं बनाऊँ तो ये तो एडिपिक एसिड आ जाएगा। तो सक्सिनिक एसिड को अगर मैं बनाऊँ तो सक्सिनिक एसिड में टोटल 4 कार्बन होते हैं, तो इसको मैं एसिड बना दूँ। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँ, इसको भी एसिड बना सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा COOH ही आ जाएगा। तो 1 2 3 4, तो क्या होगा ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा, तो इसका फोर्थ हो जाएगा। एडिपिक एसिड जो बना रहे थे वो हमारा है, ये हमारा COOH, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, फिर COOH, ये हमारा 6 कार्बन का 1 2 3 4 5, ये हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड हो जाएगा, चौथे का A हो गया। फिर ग्लूटेरिक एसिड है, ग्लूटेरिक एसिड में टोटल होते हैं 5 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इधर भी हम क्या लगा दें, एसिड लगा दें, इधर भी क्या लगा दें, एसिड लगा दें, तो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, तो इसका क्या हुआ C ऑप्शन हो गया। अगला क्या है, बेंजोफिनॉन से डाइफेनाइल मेथेन बनाना है। बेंजोफिनॉन से यानी कि ये हमारा PH, ये C डबल बॉन्ड O, ये हमारा क्या होगा PH होगा। ठीक है, तो हमारा क्या बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन से क्या बनाना, डाइफेनाइल मेथेन, तो ये PH ये CH2 PH बनाना, मतलब कुल मिला के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो रिडक्शन कराने के लिए हमारा कौन सा रिडक्शन, डायरेक्ट CO को हटाना है, तो हम क्या करा देंगे, क्लीमेंशन करा देंगे। तो इसमें डालते हैं ZnHg HCl, तो इस कौन सी है, क्लीमेंशन रिडक्शन है, ये हमारी क्या है, क्लीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसका तो पहले का तो C चला गया। अगला क्या कहता है, बेंजल्डिहाइड से 1 फेनाइल एथेनॉल बनाना है, यानी कि ये हमारा बेंजल्डिहाइड PHCHO है, इससे क्या बनाना है 1 फेनाइल एथेनॉल, तो PH ये CH2H, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन हो रहा तो हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन डाल सकते हैं, यहाँ पे जो हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो क्या पड़ जाएगा, ये हमारा जो 1 फेनाइल एथेनॉल, 1 फेनाइल एथेनॉल बनाना है। अच्छा 1 फेनाइल एथेनॉल, तो बेंजल्डिहाइड से जब 1 फेनाइल एथेनॉल बनाते हैं, ठीक है, ये तो यहाँ पे तो 1 फेनाइल एथेनॉल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 है और यहीं पे OH लग जाएगा, तो ये हम क्या करा देंगे, ग्रिगनार्ड करा देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा D, दूसरे का D हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाना है, ये डबल बॉन्ड O से क्या बनाना है, ये OH बनाना है, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कीटोन से जब एल्डिहाइड बनाते हैं तो यहाँ पे जो रिडक्शन डालते हैं क्या होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देते हैं, तो दूसरे तीसरे का पहला हो जाएगा। और फेनाइल बेंजोइड से जब बेंजल्डिहाइड बनाते हैं तो हम जब ईस्टर से बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, डाइबल डाल देते हैं, तो इसका फोर्थ का हो जाएगा B ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे डालते हैं डाइबल, डाइबल क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। ये हमारा क्या हो रहा है, PD, ये आपका Cl हट करके रिडक्शन हो रहा है एक तरीके से, तो रिडक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, PD है, PD वगैरह PDB को डालते हैं तो हमारी कौन हो गए, रोजरमुंडे। तो दूसरे पहले का हमारा क्या है, रोजरमुंड रिएक्शन है। ठीक है, पहली जो हमको दी गई है ये रोजरमुंड रिएक्शन है, रोजरमुंड किस में दी गई है, 5वें में, तो पहले का E हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कर रहा है, ये हमको एक ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन दिया गया है, तो ये हमारा जो है ये कैनिजारो है,
ये हमारी कैनिजारो रिएक्शन दी गई है, तो दूसरे का डी हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ठीक है। और ये हमारा क्या हो रहा है, क्या करा रहा है, एसाइलेशन करा रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट है ये। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन किस में दी गई है, पहले में दी गई है, तो इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करा रहा है, रेड फास्फोरस Br2 करा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, HBZ रिएक्शन है, तो चौथे का बी हो गया। और ये हमारा कौन, ये सेंटिन की बात कर रहा है, तो हमारा स्टीफन रिएक्शन हो जाएगा, ये F, तो फिफ्थ का F हो गया। और ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड अल्फा हाइड्रोजन के पास है, तो एल्डोल करा देगा, तो सी ऑप्शन हो गया। अगला हम लोग देखते हैं सर्सन रीजन। तो सर्सन रीजन में क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड जो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा कुछ दिखता है, ये प्लेनर है। प्लेनर मतलब sp2 हाइब्रिडाइज है, सही है। प्लेनर है, प्लेनर क्यों है, क्योंकि इसके पास sp2 हाइब्रिडाइज हो गया, मतलब ये भी सही, ये भी सही, तो एक्सप्लेन भी कर रहा है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन किस में है, फर्स्ट ऑप्शन, तो 42 का फर्स्ट ऑप्शन। अगला सर्सन क्या कह रहा है, कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप है इजीली ऑक्सीडाइज कंपाउंड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। जिनके पास में CHO ग्रुप होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जिनके पास में CHO ग्रुप होगा वो आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, सही बात है। क्यों ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि उनका रिडक्शन करा देंगे। नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस कर सकते हैं अल्कोहल में एलाइल H डाल से, इसको बना तो सकते हैं, लेकिन ये सही बात, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, नॉट एक्सप्लेन, ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेन जब नहीं करेगा तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया, फिफ्थ, तो इसका फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट बोला तो उस तरीके से लिख देते, फर्स्ट है ये, तो ये हमको जो फर्स्ट दिया गया फिफ्थ दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनल कंपाउंड लेस एसिडिक होता है। कार्बोनल कंपाउंड में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है लेस एसिडिक होता है, नहीं, गलत होता है। क्या हुआ, ये मोर एसिडिक होता है, ये एसिडिक नेचर में होता है, गलत है। एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन फॉर्म इन रेजोनेंस स्टेबलाइज। जो कार्बोनाइल ग्रुप में जो एनायन बनता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, सही बात है। तो एसर्सन गलत है, रीजन सही है, तो एसर्सन गलत है, रीजन सही है, तो किसमें है हमारा फोर्थ ऑप्शन, तो इसका चला जाएगा आंसर फोर्थ। अगला क्या कह रहा है, एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जो हैं ये कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, सही बात है, कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, लेकिन क्यों देते हैं, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड से, इसका कोई तो गलत है। एरोमेटिक एल्डिहाइड जो होते रिएक्टिव ज़्यादा नहीं होते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड जो हैं ये क्या हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं, किससे, फॉर्मेल्डिहाइड से। ये होना चाहिए था, तो स्टेटमेंट सही हो जाता, लेकिन एक्सप्लेन तब भी ना करता। तो एसर्सन सही है, रीजन गलत है, एसर्सन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, एसर्सन सही है, रीजन गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड हो जाएगा, इसका आंसर थर्ड हो गया। अगला जो सर्सन रीजन बोल रहा है, एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड कीटोन दोनों टॉलरेंस रीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कीटोन नहीं करता, तो इसका तो गलत। दोनों एल्डिहाइड कीटोन के पास में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये तो सही बात है, तो रीजन सही है, एसर्सन गलत है, रीजन सही है, एसर्सन गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जो है हमको कुछ क्वेश्चन दिए गए, देख लेते हैं एक बार चाहे, ठीक है, इनमें से क्वेश्चन हो सकता दे दें इस बार 47 में। तो क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है हमको, यहाँ से एक एल्केन है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, वो मिक्सचर देता है दो कंपाउंड बी और सी का, ठीक है। बी जो है फेलिंग टेस्ट देता है और आइडोफॉर्म टेस्ट भी देता है, मतलब बी जो है फेलिंग टेस्ट भी देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मतलब इतना तो कन्फर्म है बी क्या होगा, कीटोन होगा, बी कीटोन होगा, ठीक है। जो सी होता है, जो सी बन रहा है वो फेलिंग टेस्ट नहीं देता है लेकिन आइडोफॉर्म देता है, मतलब बी जो है फेलिंग टेस्ट नहीं देता, मतलब क्या दे रहा है, आइडोफॉर्म दे रहा है। फेलिंग टेस्ट नहीं दे रहा है मतलब क्या है, आइडोफॉर्म दे रहा होगा, फेलिंग नहीं दे रहा, आइडोफॉर्म दे रहा, मतलब ये आपका मेथाइल कीटोन रखने वाला कंपाउंड हो सकता, नहीं हो सकता, लेकिन इसके पास ये जो है सी जो हो सकता है एल्कोहल हो, तो सी जो है क्या हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हमको ABC पहचानना है, और क्या कहते हैं कि हमको ओजोनोलिसिस लिखना है बी और सी की आइडोफॉर्म के फॉर्मेशन की। तो यहाँ पे ए पहले लिख लेते हैं, ए क्या हो सकता है, तो ए जो यहाँ से होने की जो संभावनाएं हैं वो C5H10 है, मतलब ये क्या है, ये हमको एल्कीन दी गई है, ए जो है एल्कीन है, तो एल्कीन कौन हो सकती है, ठीक है। तो वो एल्कीन कौन हो सकती है, एक तो कीटोन दे रहा है, दूसरा एसिटल्डिहाइड दे रहा है, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड तो आपका आइडोफॉर्म तो दे देगा लेकिन फेलिंग नहीं देगा, तो हमारा सी जो होगा ये एल्डिहाइड होगा, कौन सा होगा, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक। तो ए यहाँ से कौन चला जाएगा, ए का जो कंपाउंड का नाम होगा, ए क्या होगा हमारा, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये हमारे पास तो कीटोन देगा, तो हमारे पास ये एल्कीन हो सकती है, ठीक है। तो ये हमको एल्कीन दी गई। अब इसके लिए इस एल्कीन का क्या करा रहे हैं, ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, ओजोन पहले स्टेप में, और दूसरे स्टेप में क्या डाल रहे हैं, ZnH2O डाल रहे हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, OO, तो इससे हमको एसिटल्डिहाइड मिल जाएगा, CH3CHO मिलेगा, और साथ में एसीटोन मिल सकता है, ये हमको एसीटोन मिल जाएगा। तो ये हमारा सी हो गया,
ये हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बी हमारा क्या होगा, एसिटल्डिहाइड होगा। फिर अगला क्या कहना चाह रहा है, बी और सी से हमको आइडोफॉर्म कराना है, यानी बी और सी का हमको आइडोफॉर्म कराना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बी और सी। तो जो बी आया हमारा वो कौन आया, एसिटल्डिहाइड। तो CH3 CHO आया। जो ए आया हमारा क्या आया, कीटोन आया, यानी एसीटोन आया। ठीक है, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। तो हमको क्या कराना है, बी से CH3 C डबल बॉन्ड O H, इससे क्या कराना है, आइडोफॉर्म कराना है, मतलब I2 NaOH कराना है। तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बन सकता है, एक तो हमारा आइडोफॉर्म बन जाएगा CH3, दूसरा CH3 हट करके ONA लग जाएगा, तो HCOONA बन जाएगा हमारा। ये हमारा बी का हो गया। अगर हम ए की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, ये CH3 ये CH3, सेम कहानी I2 NaOH के साथ अगर मैं कराऊँ तो क्या बन सकता है, एक मिथाइल हटेगा तो क्या बनेगा, CHI3 बन जाएगा। और साथ में क्या बन सकता है, एक तो मिथाइल है ही है, ये C डबल बॉन्ड हुआ, अब इसके साथ में ONA लग जाएगा, ये -A+, ये -A+, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 47 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये हमको दिया गया है। वो क्या करता है, पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट देता है। ठीक है, कंपाउंड बी का जो ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि इस आयोडीन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, मतलब ये जो फेलिंग सोल्यूशन है, ये फेलिंग है, तो कंपाउंड ए जो है टॉलेंट, ये फेलिंग कर जाता है। लेकिन जो हमारा जो कंपाउंड ए जो है टॉलेंस टेस्ट नहीं करता है, ना तो टॉलेंस करता है, कंपाउंड ए डज नॉट गिव टॉलेंस और फेलिंग। अनड्राइस्टिक कंडीशन उसको क्या कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ जब कराते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड देता है, उसका फार्मूला दिया गया है। तो हमको यहाँ से एक येलो कंपाउंड ए बी से हमको पहचानना। तो क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। तो क्वेश्चन नंबर 48 तो हमको जो फार्मूला दिया गया है C8H8O, तो 8 कार्बन है, तो एक तो हमको तो बेंजीन तो दिया ही होगा। दूसरी बात, एक कार्बन O है तो कार्बन O ये हमको दिया गया, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, ये एसीटोफिनोन है। अब इसकी जो रिएक्शन करा रहे हैं, एक बार करा रहे हैं 2,4 DNP के साथ में, एक बार 2,4 DNP के साथ कराते हैं। जब 2,4 DNP के साथ जब कराते हैं, ठीक है, तो 2,4 डाइनाइट्रो फेनाइल हाइड्रोजन है। तो ये क्या है, ये C, ये CH3, ये O हटेगा, ये डबल बॉन्ड, ये NH ये है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2। ठीक है, ये NO2 हो गया, और 1 2 3 4 यहाँ पे NO2 आ जाएगा। ये हमको क्या देगा, एडिशन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो फेनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, ये वाला क्या है, फेनाइल हाइड्रोजन है, ये वाला कंपाउंड हमारा फेनाइल हाइड्रोजन का पार्ट होता है। अब अगला क्या कह रहा है कि अगर मैं इसकी मैं आयोडीनेशन करा दूँ, यानी कि हाइड्रोफॉर्म करा दूँ, पहले स्टेप में I2 NaOH, दूसरे स्टेप में एसिडिक मीडियम, तो क्या बन जाएगा, इसके पास मेथाइल कीटोन है तो CH3 से क्या बना देगा, CHI3 बना देगा, और साथ में क्या बना देगा, सोडियम बेंजोएट बना देगा ये -Na+ बना देगा। अगला क्या कहता है, इसका हम ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। ऑक्सीडेशन जब इसका करा देंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा, डायरेक्ट बेंजोइक एसिड बन जाता है। यानी कि केमोनोफोर क्या करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ड्रास्टिक कंडीशन में क्या, ड्रास्टिक कंडीशन है तो कीटोन से भी एसिड बना देता। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 48 था। और क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 49 कहना चाह रहा है क्या, राइट द डाउन फंक्शनल आइसोमर। हमको फंक्शनल आइसोमर बताना है कार्बोनल कंपाउंड का, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H6O है। अब इसका जो आइसोमर है वो HCN के साथ में फास्ट रिएक्ट करेगा, तो उसकी मैकेनिज्म भी दिखानी है। तो विल द रिएक्शन लीड टू कंप्लीशन विद द कन्वर्जन ऑफ होल रिएक्टेड टू प्रोडक्ट कंडीशन इफ आई स्ट्रॉन्ग एसिड एडेड रिएक्शन मिक्सचर। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाल देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे। तो हमको जो फार्मूला दिया गया है उस कंपाउंड का C3H6O है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या फार्मूला दिया गया है हमको, C3H6O दिया गया है। इसके पास में क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके पास क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप इसके पास अवेलेबल है। तो या दो हो सकते हैं, या तो ये हमारा एल्डिहाइड होगा CH3 CH2 CHO हो सकता है, और या तो हमारा एक कीटोन हो सकता है CH3C डबल बॉन्ड हो CH3। दो चांस हो सकते हैं इसके पास, ठीक है, दो हो सकते हैं इसके पास। तो दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। तो ये A है, ये हमारा B है, तो A और B आपस में क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करेंगे ये। अब क्या कहता है, इनमें से कौन सा फास्ट रिएक्ट करता है। तो जो फास्ट रिएक्ट करने के जो चांस हैं, जिसके पास में साइड ग्रुप कम होगा, इधर हमारे पास में CH3 लगा हुआ, इधर H लगा हुआ, तो ये जब HCN के साथ में जब रिएक्शन करता है तो फास्ट करता है। तो रिएक्टिविटी का अगर ऑर्डर देखा जाएगा तो हमारा A जो है B से फास्ट रिएक्टिव होगा,
ये रहा रिएक्टिविटी ऑर्डर। क्यों? क्योंकि इसके पास में स्टेरिक इंडेक्स कम होगा, तो क्या बन जाएगा SC, इधर हमारा OH आ जाएगा, पहले स्टेप में CN आ जाएगा, दूसरे स्टेप में एसिडिफिकेशन करा देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये OH गया, ये हमारा CN आ जाएगा। ठीक, ये CN है, ये CH3 आ जाएगा, ये H आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रोजन। ठीक है, इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। ये हमारा क्या बन गया, साइनोहाइड्रीन कंपाउंड बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बन जाता है। ठीक है, अगला क्या कहते हैं कि अगर दूसरा पार्ट क्या बोला, इफ़ स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया जाए, तो ये भी बोला था इफ़ हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में क्या होगा कि जो CN का जो प्रोडक्शन है, जो Cr माइनस जो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, इसका प्रोडक्शन घट जाएगा, इसका क्या होगा, इसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रिवेंटेड, इसका प्रोडक्शन हो जाएगा प्रिवेंटेड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और जो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 50, ये हम देख लेते हैं। तो हमारे पास में एक लिक्विड A है। ठीक है, एक लिक्विड A है, फ्रेशली प्रिपेयर किया गया अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन से। ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यानी टॉलरेंस टेस्ट के बारे में बतलाना चाह रहा है। ये क्या है, टॉलरेंस टेस्ट है, टॉलरेंस टेस्ट के बारे में ये बता रहा है। ठीक है, एंड गिव्स सिल्वर ब्राइट मिरर। तो ये टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट वही देते हैं, मतलब क्या होगा, टॉलरेंस टेस्ट वही देते हैं, मतलब कौन देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं। तो एल्डिहाइड जो होते हैं टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। और लिक्विड जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बनता है जब उसकी सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। और लिक्विड भी ये बनाता है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जब हम सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। लेकिन ये अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता है। बी वाला जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट नहीं देता, लेकिन ए दे देता है। मतलब कहना क्या चाह रहा होगा, जो हमारा जो बी वाला होगा क्या हो सकता है, बी वाला जो हो सकता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन हो सकता है, हमको यही देखना है। तो राइट, दो लिक्विड जो हैं इनमें से कौन से दो लिक्विड जो हैं एल्डिहाइड हैं, उसकी हमको केमिकल रिएक्शन देखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 थोड़ा ऊपर से देखते हैं, स्पेस मिल जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर जो 50 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला है, हमारे पास में कंपाउंड ए है। ठीक है, हमारे पास में कंपाउंड ए है, तो ए क्या है, एल्डिहाइड बोला है, मतलब ए जो हमारे पास में क्या हो सकते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड हो सकते हैं। ठीक है, ये हमको जो है कार्बोनाइल कंपाउंड दिया गया है। ये कार्बोनाइल कंपाउंड या तो एल्डिहाइड हो सकते हैं या तो कीटोन हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक होगा। अब इसकी रिएक्शन जो है सोडियम बाईसल्फाइड के साथ करा रहे हैं, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनता है, क्रिस्टलाइन प्रोडक्ट बनता है। ये सी ए रहेगा, ओ या फिर बोल सकते हो SO3H बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको लिख दो SO3H हो जाएगा। ये प्लस होगा माइनस होगा, इधर आ जाएगा हमारा O माइनस के साथ में Na+ अटैक कर देगा। ठीक है, ये ONA+ अटैक कर देगा। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, H+ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, H+ ट्रांसफ़र होगा तो क्या बन सकता है, SC, ये रहेगा SO3 Na बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हमारा क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। तो ये हमारा कंपाउंड बन सकता है, इसको बोलते हैं बाईसल्फाइड। ये हमारा क्या है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, बाईसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है। ठीक है, ये कैसा होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ये कैसा है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये हमारा प्रोडक्ट है। अब क्या कह रहा है, इनमें से जो एल्डिहाइड है वो क्या कर रहा है हमारा, इनमें से जो एल्डिहाइड है, ठीक है, इनमें से जो एल्डिहाइड वो क्या करता है, टॉलरेंस टेस्ट देता है। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट था, ये पहला पार्ट था। अब इसका जो दूसरा पार्ट क्या है, ये जो RCHO है, ठीक है, ये H है, ये R है, यानी ये हमारा क्या, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के साथ में कराते हैं, यानी AgNH3 का ट्वाइस, ये NO3, ठीक है, इसके दो मॉलिक्यूल लेते हैं, हमारा क्या है, सिल्वर मिरर टेस्ट है, और भी कैसा अमोनिकल है, तो साथ में और क्या ले लेते हैं, NH4OH। तो किसको बोलते हैं, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो इसको क्या करा देगा, डायरेक्ट एसिड बना देता, करेस्पॉन्डिंग एसिड। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है, और साथ में 2 Ag PPT, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारा मिरर बन जाएगा, यानी सिल्वर मिरर बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमको क्या देखना है, दोनों केमिकल रिएक्शन देखनी थी। तो हमारा हो गया ये, इनमें से एक एल्डिहाइड हो सकता है, एक कीटोन हो सकता है। तो हम लोगों ने 50 क्वेश्चन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के हम लोगों ने कर लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, एमाइंस में। तब तक के लिए धन्यवाद।